सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आवाज उठाने वाले, दिल तक पहुंचाने वाले ऐसे रात को 8 बजे आपके पास सादर जय चरिंद्र के साथ आज बात कर रहे हैं अपने बहुत बड़े तीर्थ गिरनार की, जिसे कहते हैं अभी खिसका नहीं सरका नहीं, अभी आवाज उठाते रहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। सरकारें भी बदलती है, प्रशासन भी बदलता है, और जब कोई बदलता है तो सब कुछ कहते हैं दिन की जगह रात और रात की जगह दिन भी होता है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी यही है, 114 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है यहाँ के विकास के लिए, उत्थान के लिए, बहुत कुछ टूरिस्ट प्लेस के लिए। जी हां, गिरनार टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि अभी तक गिरनार को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। अदालत कहती है कि 5वीं टॉक पर आकर जैन समाज आगे पूजा कर सकता है, दर्शन कर सकता है, ध्यान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जो एक मंदिर में करता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस हो, सत्ता हो, प्रशासन हो, सरकार हो, या वहाँ पर बैठने वाले चौधरी बने हुए पंडे हो, वह सब कहते हैं कि 5वीं टॉक से तुम्हें हटाकर नामो निशान मिटा देंगे, तुम्हें जाकर पहली टॉक पर पहुँचा देंगे। वैसे प्रधानमंत्री तो पहले कह दिया था, जब 130 करोड़ का फंड दिया था तभी। पर यहाँ पर बैठे पंडे क्या कहते हैं पता है? अभी कुछ समय पहले वर्तमान में सबसे पूजनीय, वंदनीय, सबसे बड़े संघ के सबसे माननीय संत जो हैं, उन आचार्य श्री की 2 ब्रह्मचारिणी दीदियाँ यहाँ पे गई थी। उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को अपने शब्दों से बताया कि पता है जैसे सफ़ेद रंग में जैसे कपड़ों में पहनते हैं, जैसे हमने पहन के आप लोग भी पहनते हैं, दीदी पहनती हैं, उन्होंने जैसे पहन के जाते हैं तो उन पर एकदम अपशब्दों की बौछार होती है। उनके सामने सुनाने निकाला जाता है। अभी तो एक साधु कहता है इसके साथ भी वही करना पड़ेगा, ऐसे कहा जाता है। कहते हैं 15-20 सेकंड में चक्कर लगा के आते हैं, कान बंद करने पड़ते हैं। यह सुना उन्होंने, किस तरह की अपशब्द सुने, उनका नाम नहीं ले सकते, पर जिस तरह कहते हैं आज शर्म आ जाती है। बस ऐसा ही गिरनार हमारे लिए बचा हुआ है। हाँ, पहला सबसे बड़ा झटका हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जैन समाज को लगा था। 130 करोड़ का जब रोपवे आदि यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गए, शुरुआत की थी, अहमदाबाद बैठ के उन्होंने डिजिटल रूप से यहाँ पर उसका उद्घाटन किया था और साफ कह दिया था, अदालत कुछ भी कहती रहे, अदालत क्या भी निर्णय देना हो, पर उन्होंने साफ कह दिया था दत्तात्रेय, गोरखनाथ, अंबा देवी और नीचे जाके जैन मंदिर भी। गजब की बात है, वह शब्द आज भी दिमाग में ऐसे पत्थर की तरह लगते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह कहते हैं जब अदालत में अभी तो विचाराधीन है बात। जब सुनेंगे आप क्या कहा था उन्होंने, कैसे झटका मारा था और कैसे तमाचा पड़ा था जैन समाज के ऊपर। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। जी हां, गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड, यही नाम है जिसको हमारे जैन मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पहले भी थे अब भी हैं। प्रधानमंत्री तो बात अलग रही, जैन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है 114 करोड़ रुपए की यहाँ के प्रोजेक्टों के लिए। और पता है ये जो कतरने देख रहे हैं ये उसका साक्षात गवाह है, क्योंकि बगैर प्रमाण के आपसे बात करते हैं तो आप कहेंगे वैसी हवा की बात को हम उल बात करके लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। 114 करोड़ के प्रोजेक्ट किए गए क्योंकि अब टूरिस्ट प्लेस हो गया है। जैन लड़ते रहे अपने तीर्थों को बचाने के लिए कि हमारे तीर्थों को टूरिस्ट प्लेस नहीं, हमारे धर्म तीर्थ घोषित करने चाहिए, धार्मिक प्लेस होने चाहिए। पर सरकार के कान में यहाँ से सुनकर यहाँ रहती है, कहते हैं कानों पर जू नहीं रहती है। उसे इससे मतलब नहीं है कि जैन क्या आवाज़ दे रहे हैं। अरे जैन आचार्य के बारे में एक निश्चित हत्या पर तो समाज अदालत बोले बाद में, पहले तो आज बात हो रही है कि कोई संत के बारे में ऐसी निश्चित पर एक नेता कोई नहीं बोलता है। और यहाँ पर जब बात हुई कि 114 करोड़ एक मुख्यमंत्री ने बोला कल, हाँ मालूम है शिवराज चौहान जी ने, आपने सुन लिया होगा, वह बताने की जरूरत नहीं है कि 53 सेकंड में उन्होंने उस नृशंस हत्या के बारे में बोला। वो भी इसलिए कि सत्ता उनकी है, वहाँ सत्ता दूसरे की है, बोलने में क्या जाता है। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ की। यहाँ के लिए सारे टूरिस्ट की तरह से ये खबरें बता रही हैं, बहुत कुछ सिखा रही हैं कि यहाँ पर 114 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। जो सीढ़ियाँ थी उनको चौड़ा करा जाएगा, जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाएगी, और भी कई प्रोजेक्ट कर जाएंगे। और पता है उसके लिए क्या क्या किया गया है? सब कुछ बदल दिया गया है। इतिहास को बदलने के लिए ये इन लकीरों के अंदर, किताबों के अंदर, अपनी किताबों को सरकारी गजटों में, सरकारी कॉपियों में यह लिखा गया है। वह यहाँ इस लिस्ट, इस न्यूज़ की इस खबर से देखिए, गुजराती में है, 3 पॉइंट लिखिए, आपको 20 वाला पॉइंट पढ़ाना है, आपको पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप क्या लिखा हुआ है। दिव्य भास्कर जो इसमें गुजरात का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी कतरन का कटिंग दिखा रहे हैं आपको। क्या लिखा हुआ है? तलहटी से लेकर जैन देरासर तक, यानी जैन मंदिरों तक, यानी तलहटी से जैन मंदिर तक बस। और उसके बाद जैन देरासर ने जैन मंदिरों से अंबाजी टोंक तक। अंबाजी टोंक को मत समझिए, अपनी मत समझिएगा। और अंबाजी टोंक से दत्तात्रेय टोंक तक। नेमिनाथ जी को अनिरुद्ध
मुनिराज गए, सब सारे भगवानों को, सारे तीर्थों को, मौसली को, सबको साफ सपाट, कोई मतलब नहीं कि यहाँ से कोई मौसली 72 करोड़ 700 मुनिराज जहाँ से गए हैं उनसे जैनों के निशान को जैसे पेंसिल का लिखा हुआ रबड़ से मिटाते ना, सरकार ने कुछ इस तरह ही कर दिया है इन प्रोजेक्टों की घोषणा में। एक तो ये प्रोजेक्ट इस नाम से घोषित होंगे, अदालत तो बाद में निर्णय देती रहेगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है। पहले प्रधानमंत्री ने एक साफ किया था, अब यहाँ पर लिखित में प्रोजेक्टों के नाम पर दत्तात्रेय टोंक, गोरखनाथ टोंक, अंबाजी लेकर उन्होंने साफ जैनों के इतिहास को पूरा का पूरा कागजों में सफा चट कर दिया है। बहुत बड़ा तमाचा एक जैन मुख्यमंत्री के द्वारा आज फिर लगा है। अभी प्रधानमंत्री लगाया और अब मुख्यमंत्री आज, वह भी जैन मुख्यमंत्री। क्या गजब की बात है, जैनों के लिए इसे शोचनीय शर्मसार बात हो ही नहीं सकती। ये जो बड़ी विशाल रिपोर्ट बनी है ना, जो सरकार की बनी है, बोर्ड ने जो बना के दी है, उसमें कहीं भी किसी भी जैन समाज के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी गई है, केवल जैन मंदिरों के नीचे लिखी है और उसके अंदर पूरी तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या गया है, जो सीढ़ियाँ देखे ना, उन सीढ़ियों को 3 मीटर का कराया जा रहा है, यानी दोनों तरफ 3 फुट की जगह और बनाई जा रही है। 40 से 45 लाख यात्री हर साल यहाँ पर आता है। उसमें जैनों की गिनती बहुत कम हो जाती है, इसलिए जैनों को मिटाने में कोई तकलीफ नहीं होती, ना वोट बैंक है और ना गिनती की ताकत है। अब हर 100 मीटर के ऊपर कूड़ेदान रखे जाएंगे। कूड़ेदान क्यों रखे जाएंगे, जरा अभी बताएंगे कि इस पहाड़ का क्या सत्यानाश करा हुआ है। वह बात की बात है। 250 मीटर पर बैठने की व्यवस्था होगी और हर 500 मीटर के ऊपर पीने की व्यवस्था होगी। वाटर हार्वेस्टिंग इंतजाम हो रहा है, सोलर लाइट्स का इंतजाम हो रहा है, सब कुछ एक हो रहा है। इसको एक तीर्थ नहीं, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में पैदा किया जा रहा है, रंग रूप दिया जा रहा है, एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनाया जा रहा है। यहाँ पर विश्वास आस्था सबको खत्म करके टूरिस्टों को बुलाओ, जूते से पहन के जाओ, सिगरेट शराब नशा सब कुछ होता है, गुटखा सिगरेट सब कुछ मिलता है इस तीर्थ के ऊपर। गजब का तीर्थ बना दिया है। इसके लिए 3D प्रोजेक्ट बनाए गए और उनको देखकर हमारे जैन मुख्यमंत्री ने उस प्रोजेक्ट की 114 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। हमारे किसी जैन तीर्थ पर ये मंजूरी नहीं मिलती, 1 करोड़ भी नहीं मिलता। चाहे पावागढ़ में चले जाओ, चाहे शिखर जी चले जाओ, चाहे गिरनार जी आ जाओ, आपको और मंदिरों के लिए मिल जाएगा, लेकिन जैन के नाम से एक धेला सरकार से नहीं मिलता है। मिले भी क्यों? अरे ना वोट दे सकते, क्योंकि वोट तो उन्हें मालूम है, जैनियों के वोट उन्हें मिलते ही हैं। जितना मर्जी करो, जैन सुधरता नहीं है। अपनी गलतियां देखकर धर्म को पीछे कर देगा, लेकिन वोट वहीं देगा जहां नहीं देना चाहिए। हम नहीं कहते किसको देना है, हम उसको दें जो जैनों का साथ दे, इतना तो जरूर कह सकते हैं। हाँ, शुरू में आपसे कहा था ना कि ब्रह्मचारी दीदियाँ एक बहुत बड़े आचार्य की जो सत्संग में है, उन्होंने क्या बताया कि हमारे सफ़ेद कपड़े देखते ही वो एकदम उनका तारा जो पारा है आसमान चढ़ जाता है। वैसे लोग वो नहीं पहचानते, पर सफ़ेद वस्त्र को पहचान लेते हैं। दीदियाँ कहती हम एक चक्कर लगा रहे थे, हम परिक्रमा नहीं कर रहे थे, हम तो यहाँ से लेके वहाँ तक भाग रहे थे, क्योंकि ऐसे अपशब्द कान में पड़ रहे थे कि पहले एक के साथ किया था, अब फिर करना पड़ेगा, तभी इन सब का इलाज होगा। यह शब्द थे जो उनके कानों में पड़े थे। विश्वास नहीं होता, आप ये देख रहे हैं, एक चित्र दिखा रहे हैं, पहले भी दिखा चुके हैं, आवाज़ भी सुनते रहिए और ज़रा ध्यान से सुनते रहिए। बस इसी तरह यहाँ पर जैनों का स्वागत होता है। आवाज़ सुन रहे हैं ना, ऐसे ही होती है। आप बोल लिए, 1 मिनट रुक लिए, नमोकार बोल दिया, भगवान का नाम बोल दिया, तो आपको इसी तरह डंडे मिलेंगे खाने को, कहेंगे नीचे से ऊपर फेंक देंगे, मार देंगे, कब कुछ कर देंगे। सुनते रहिए, इतना बढ़िया गाली गलौज मिलता है। यही भाषा होती है यहाँ पर तीर्थ के ऊपर, इतनी पवित्र टोक पर किस तरीके से हम भाई भाई क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। अरे मिलकर पूजा कर सकते हो, ये भी तो कह सकते हो, पर जहाँ पर जो तीर्थंकर जिसकी मुख सली है उसको मिटाकर दूसरी को बनाने के लिए आज सत्ता भी साथ है, सरकार भी साथ है, प्रशासन भी साथ है, पुलिस भी साथ है और ये पंडित भी साथ है। अदालत ने अभी नहीं कहा है, अदालत तो निर्णय करना है, अभी अदालत तो बताएगी अभी क्या होना है। अरे किसके नाम टोंक है, किसका इतिहास है, कौन सी प्राचीनता बात है, वह सरकार को पता चले न चले, उसने अपने हिसाब में सब कुछ साफ कर दिया है। हाँ, आपसे कहा था ना कि हर 100 मीटर पे अब सरकार कूड़ेदान की व्यवस्था कर रही है। क्यों? यह पूरा का पूरा पहाड़ अब कूड़ा घर बना के रख दिया है। यहाँ पर आपको सिगरेट भी मिलती है, गुटखा भी मिलता है, तंबाकू भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, नशे की हर चीज़ यहाँ पर ले सकते हो। बोतलें भी पड़ेंगी, पैकेट मिलेगी, पूरा जैसे नगर निगम का कूड़ा स्थान होता है ना, वैसे ये पहाड़ बनकर रह गया है। कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। शायद सरकार सोचती है कि कूड़ेदान रखने पर यह सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा, पर जहाँ पर आपने धर्म तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बना दोगे, जहाँ पर सोने का अंडा देनी मर के उसके अंडे खींचे शुरू कर दोगे, तो वह धार्मिक स्थान नहीं रहता है मेरे भाई। धर्म और पर्यटन को अलग अलग तोल के रखो।
आज हमने धर्म और राजनीति को मिला कर रख दिया है। राजनीति में धर्म आता है तो अच्छा लगता है, पर जब धर्म में राजनीति घुस जाती है तो बहुत बुरा होता है। वही कहा जाता है कि वह नीचे जाने का संकेत है, और जब राजनीति में धर्म आता है तो वह ऊपर जाने का संकेत होता है। गिरनार जी में एक और तमाचा जैन समाज पे लग गया है, और यहाँ पर साइन बोर्ड लगेंगे बाकायदा, हर जगह पहचान होगी, और पता है उस हर साइन बोर्ड के ऊपर लिखे जाएंगे गोरखनाथ टोंक, अंबाजी टोंक, दत्तात्रेय टोंक। जो अब तक आप बोलते थे वह इतिहास के पन्नों से भी मिटाने की एक पूरी की पूरी साजिश, षड्यंत्र की एक कथाबद्ध कहानी को, स्टोरी को लिख दिया गया है, और उसको अब जामा पहनाया जा रहा है इस दूसरे प्रोजेक्ट में 114 करोड़ रुपए का फंड देकर। जागो या जागो, यह आपके ऊपर है, क्योंकि हमारी कमेटी अभी बस पहली टोंक पर अपने जगह जगह स्थान बनाने के बाद एक नया कुछ बनाने में तैयारी कर रही है। उसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से मतलब ही नहीं है। जैसे हवा जैन समाज गिरनार जी पर केवल पहली टोंक तक सिमट के रह जाएगा। वह समझते हैं कि यहाँ पर बनाने से हमारा यात्री और बढ़ जाएगा। अरे यात्री आता है तो पांचवी टोंक के लिए भी आता है, और 90% यात्री उसी के लिए तरसता है, उसी के लिए यहाँ आने के लिए कदम बढ़ाता है। और जब तो वह भी, जब हमारी कमेटियाँ ही नहीं चाहती, अरे जैन समाज ही नहीं चाहेगा, सरकार का क्या है, वो तो झाड़ू लोग आके सब साफ कर देगा। जागिए, जगाइए, अब भी कुछ बचा हुआ है। और जब कहते हैं जरा भी एक बूंद तेल बाकी है, तो उसमें और तेल डाल के एक कदम को कार बनाने में देर नहीं लगती है। सादर जय जिनेंद्र।